जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक एंटी एंजाइटी। ये आपका फार्माकोलॉजी का ये प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें आज देखने वाले हम एंटी एंजाइटी को एकदम से डिटेल में, क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन और ये लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे एकदम से डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइटी। पहले एंजाइटी समझते हैं। एंजाइटी मतलब क्या होती है? चिंता। चिंता मतलब समझते हैं कि नहीं? मतलब ऐसी ड्रग्स जो क्या कर देती है, हम चिंता को क्या रोकती है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब कोई पर्सन है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी पार्टी। अरे जैसे नहीं बोलते कि हमारे पास एंटी पार्टी है, इससे तुम बोला ना करो, ये सब बोलते हैं कि नहीं? तो यही चीजें होती हैं। क्या होती है? एंजाइटी को जो ट्रीटमेंट करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। बस इतना लिख देंगे, काम खत्म। तो लिखा द anti-anxiety drugs are used for the controlling effect of stress and feeling of discomfort, tension, fearful, ठीक है। fearful क्या होता है? anticipation of ठीक है untoward event and dysphoria in patient, ठीक है, with neurons माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट। मतलब इतना बड़ा भाई, सिंपल सा देखो क्या कहते हैं। ये क्या रखा है? हम स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी फीलिंग को, मतलब जो हमारी फीलिंग डिस्कंफर्ट हो उसे सही करने के लिए, टेंशन को सही करने के लिए और फियरफुल को सही करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी ड्रग्स बोलते हैं। ये भी तुम्हें नहीं आ रहा तो हम क्या कर देते हैं? सिंपल सा यहां पर क्या कर देते हैं? एक डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं दो सब्सटेंस, ठीक है, दो सब्सटेंस, ठीक है, दो सब्सटेंस या ड्रग्स भी लिख सकते हो। दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ठीक है, विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ या ट्रीटमेंट या कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी को क्या कर देते हैं? एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एंटी एंजाइटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोला जाता है। ये लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, ये बुक का भाषा है। चलिए कोई टेंशन नहीं, मगर आपको यदि याद होता तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट में लेते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? एंजियोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियो, ठीक है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी से बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दीज एजेंट प्रोड्यूस द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट। मतलब क्या कर देता है? ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा एजेंट होता है जो क्या कर देता है? हमारे मसल को रिलैक्स करता है। जैसे हमारी मसल नहीं होती है, क्योंकि चिंता क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल में कोई ना कोई दिक्कत होती है, चाहे हमारे माइंड में कोई दिक्कत होती है, तो उसे क्या कर देता है? हमारे न्यूरॉन को ये क्या कर देता है? रिलैक्स करता है, जिससे हम क्या एंटी एंजाइटी से बच सकते हैं। तो यही चीज आपको क्या कर देना, यहां से लिख देना। अब लास्ट में तुम्हारे पास लिखा है क्लासिफिकेशन। आप यहां से स्क्रीनशॉट भी क्लासिफिकेशन का ले सकते हैं। तो इसे फर्दर डिवाइड किया गया तीन में। सबसे पहले देखो बेंजोडाइजापीन और नॉन बेंजो, ठीक है, नॉन बेंजोडाइजापीन यानी एंजाइयोलिटिक होता या मिसलिनस होती है, ठीक है। ये तुम्हारे पास जब ये सब चीज काम नहीं आती तो ये तुम्हारे पास काम आता। मेनली ये लिख देंगे और ये लास्ट में कोई एक दो एग्जांपल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखा रखा है बेंजोडाइजापीन। इसमें पहला आता तुम्हारे पास यानी एंजियोलाइटिक ड्रग्स हो गया और हिप्नोटिक सेडेटिव होता है, और क्या होता है? एंटी इपिलेटिक ड्रग्स होता है और एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होता है, ठीक है। अब नीचे यहां से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देख सकते हैं। तो इतने ड्रग्स इसके अंतर्गत आते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने दो एग्जाम्पल लिखा, आप एक भी एग्जाम्पल लिख देंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। मगर जब कहेगा, लिखेगा डिटेल में, से मान लेते 5 नंबर या 6 नंबर को तुमसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स पूछ दे तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो सब पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लिखा है एंजाइयोलिटिक में तुम्हारे पास सबसे पहले आता है डाइजापाम आता है, दूसरा लैराजेपाम आता है, ठीक, ये हो गया। और क्या होता है?
हिप्नोटिक सेडेटिव होता है, जिसमें क्या होते हैं फ्लूराजेपाम आता है और क्या होता है नाइट्राजेपाम आता है। नाइट्राजेपाम ये इसकी ड्रग्स का नाम है, ठीक है। एंटी इपिलेटिक में तुम्हारे पास क्या होता है क्लोनाजेपाम आता है, क्लोनाजेपाम आता है यहां से दे रखा है, ठीक। एंटी डिप्रेसेंट में तुम्हारे पास कौन सी ड्रग्स आती है अल्पराजोलाम आता है, अल्पराजोलाम ये सब ड्रग्स से नींद की दवा होती है, ठीक है। नींद की दवा जो डिप्रेशन को क्या कर देता है कम करने में यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको बेंजोडाइजापीन आपको समझ में आया होगा। नॉन बेंजोडाइजापीन में हम आते हैं, सबसे पहले तुमसे लिखा है प्रोपेनिडिओल कार्बोनेट होता है, ठीक है। इतना बड़ा नाम है भाई। इसमें पहला एग्जांपल है, ठीक है, इसमें पहला एग्जांपल है मैप्रोबामेट होता, और लास्ट दूसरा एग्जांपल लिखा है टीबामेट होता, ठीक। इसका ये एग्जांपल है। नेक्स्ट में तुमसे दे रखा है एजापीरोन दे रखा है। एजापीरोन में सबसे पहला तुम्हारा दे रखा है, लिखा है बुस्पीरिन यानी बुस्पीरोन दे रखा, ठीक। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या होता है जीप्रोन होता है, जीप्रोन ये तुम्हारा एग्जांपल है इसके बारे में, ठीक। अब यहां पर सेडेटिव एंटी हिस्टामिन, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेडेटिव होती हैं और एंटी हिस्टामिन होती है, ठीक, जो हिस्टामिन को क्या कर देती है कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें पहला तुम्हारा एग्जांपल है कि इसमें ठीक है हाइड्रोजाइनिन होता है, क्या होता है हाइड्रोजीन होता है, ये इसका एग्जांपल है। मतलब नॉन बेंजो, ठीक है, नॉन बेंजाडाइजापीन में आपके इतने ड्रग्स आते हैं और एक एक एग्जांपल लिखेंगे काम हो जाएगा। मिसलिनियस में आपके क्या आते हैं बीटा ब्लॉकर आते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर आते हैं, मोक्जापीन आता है, ठीक है, और जीपी क्लोन आता है, तो इसका एग्जांपल है यहां से, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में यहां से क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। अब ये एक्चुअल में एक्शन कहां करता है, तो सबसे पहले क्या होता है ये एंजाइलेटिक ड्रग्स होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है सेडेटिव, चिंता को कम करने के लिए ब्रेन हमारा जो सीएनएस सिस्टम होता है, ठीक है, सीएनएस सिस्टम उसे क्या कर देता है ये कंट्रोल कर देता है, उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा, जिससे वहां से जो भी सेंसेशन रहेगी जा ही नहीं पाएगी, तो हमारा ब्रेन क्या रहेगा कंट्रोल रहेगा। हिप्नोटिक में हिप्नोटिक ड्रग्स बहुत सारी यूज की जाती है, एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स यूज की जाती है, एंटी कॉन्सुलेंट। और क्या होता है सेंट्रल मसल क्या कर देता है रिलैक्सेशन करने का काम करता है, ठीक है, सेंट्रल मसल यहां से क्या कर देता है रिलैक्सेशन एक्शन करने का काम करता है, ठीक। ये हमारे क्या होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे ब्लॉक कर देगा, जिससे हमारा सेंसेशन जो भी चीज रहेगा उसका हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो हम देखो हमारे सिलेबस में डोज, एक्चुअल में डोज आपको कितना देना है, ठीक है, डोज कितना देना है। तो सबसे पहले क्या होता है डाइजापाम जो होता है, ठीक है, डाइजापाम जो होता है उसमें क्या आपको देना पड़ेगा एग्जांपल वैलियम देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा क्लैम्प्सो यानी क्लैम्पोस जो होता है 5 से 10 mg बीडी। अब देखिए ओडी बीडी टीडीएस वगैरह आपको डिसाइड नहीं करना है, ये क्या होती है जैसी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहां से क्या होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या जैसी वो कंडीशन फिजिशियन देखता है उसी तरह से ये क्या करता है उन्हें प्रिस्क्राइब करता है, ठीक, प्रिस्क्राइब करता है तो उसी तरह से वो आदमी लेता। ये ओडी बीडी नहीं याद आता तो आप ओडी बीडी अपने अनुसार लिख सकते हैं, या नहीं तो लिख देंगे एज पर, ठीक है, फिजिशियन, ठीक है, प्रिस्क्राइप्शन। अब क्या लिखा है नेक्स्ट में लिखा है ओजा, ठीक है, ओजाजेपाम। ओजाजेपाम में पहला एग्जांपल आता है सेरेफैक्स आता है, सेरेपैक्स आता है, इसमें तुम्हारा 10 mg लिया जाता है टीडीएस, मतलब क्या 3 टाइम लिया, बीडी मतलब क्या होता है बीडीएस होता है, मतलब 2 टाइम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, बीडी हो गया, ठीक, और टीडीएस में तुम्हारे पास 3 टाइम लिया जाता है। लास्ट में लिखा है क्लोरडिया यानी क्लोरडाइजा, ठीक है, डाइजापोक्साइड होता है, ठीक है, इसमें तो तुम्हारा एग्जांपल क्या दे रखा ठीक है, लिब्रियम आता है जो 10 से लेके 30 mg। अब ये रिक्वायरमेंट दे जाती है, ओडी बीडी कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डोज हाई है तो आप ओडी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके कंपेयर में देखा जाए तो ये डोज हाई है तो ओडी आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। नाइट्राजेपाम जो क्या होता है निपाम के नाम से आता है, ठीक है, निपाम के नाम से आता है, जो क्या 10 से लेके आपको यानी 5 से लेके 10 mg क्या कर देना आपको यहां से बीडी आप दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार आपको देना है, एक बार सोते समय एक बार जगते समय, नहीं सुबह शाम जी, ठीक है। लास्ट में क्या लिख सकते हैं लोरा, ठीक है, ये लोरा है, लोरा जेपाम हो गया, लोरा जेपाम में आता है लोरपास आता है, लोरपास 1 से लेकर 6 mg के बीच में आपको देना पड़ेगा, ठीक, इसके बारे में। और क्या दे रखा है ठीक है, क्लोबाजाम जो होता है क्या होता है इसमें देना पड़ता है आपको 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 1 mg, ठीक। अब ये पीबी तुम्हारे पास ओडीबीडी दे सकते हैं। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या होता है मीडाजोलाम जो होता है ये भी तुम आप क्या कर सकते हो दे सकते हो। देखिए आपको उतना ही मेडिसिन याद रखनी है जितना आप एग्जाम में लिख, कम से कम वहां 3 से 4 आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, यदि डोज पूछेगा तो डिटेल में,
ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब आ जाते हैं यानी इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब क्या होता है, कैसे हम जानेंगे किस पर्सन को इसे हमें ये मेडिसिन देना, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, मतलब चिंता होती है कोई पर्सन को, तो उसे क्या कर देते हैं, ये ड्रग्स आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, मस्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर यदि मान लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी जो मसल वगैरह होती है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है तो ये आप इसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एमनीसिया, एमनीसिया भी क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को वहां पर दे सकते हैं। सीजर, किसी पर्सन को मिर्गी आती है उसी पर्सन को दे सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर होता, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर होता, किसी पर्सन को मान लेते प्रॉपर वो नींद नहीं ले पा रहा तो उस पर्सन को भी ये मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका इंडिकेशन के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक, कंट्रा इंडिकेशन किसे नहीं दे सकते, जो पर्सन हाइपर सेंसिटिव होता है, जो भी कोई ड्रग्स रहती है वो ड्रग्स उसे देंगे तो उल्टा काम कर जाएगी, तो हाइपर सेंसिटिव है तो उसे पर्सन को पहले अवॉइड कर देना है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये आपको क्या कर देना, प्रेगनेंसी में बिना जो गायनोलॉजिस्ट है बिना दिखाए आपको कुछ भी दवा आपको देनी नहीं है। ठीक है, आप यदि मेडिकल स्टोर खोलते हैं, ठीक है, तो आप देखिए प्रेगनेंसी कोई भी औरत आई एक टिकिया मांगे कि हमें बुखार है, तभी आपको देना नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, यदि बुखार है तो उसे बताओ क्या कोई भी ड्रग्स देंगे तो बताओ मान लेते उसे हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जन है उसे, ठीक है, उस मेडिसिन से आप थोड़ी ना जान रहे, उठा दे दिए तो दिक्कत हो सकती है। तो उसमें जितना भी दवा, ठीक है, जो प्रेगनेंसी अमृत है जितना दवा पर्चे पे लिखा उससे ज्यादा भी आपको देना नहीं है। ठीक है, आपसे अनुरोध है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको क्या कर देना है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स नहीं देना। लेबर ड्यू टू द फ्लॉपी इन्फेंट यानी सिंड्रोम, मतलब क्या होता है, ये इन्फेंट सिंड्रोम होता है उसमें भी आपको देना नहीं है। ठीक है, लैक्टिंग, ठीक है, लैक्टिंग वुमेन, जो तुम्हारे पास क्या होती है, औरतें होती हैं जो क्या पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, उन्हें भी क्या कर देना, इन्हें नहीं देना है। ठीक है, इन्हें भी आपको क्या कर देना है, नहीं देना है। ठीक, क्योंकि बताओ क्या दूध पिलाती तो बच्चे में भी क्या सकता है, जा सकता है वो। ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसकी पूरी एक्टिविटी अभी प्रोग्रेस में नहीं है तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। इन पेशेंट इन कोमा इन शॉक, मतलब कोई पर्सन कोमा में या शॉक में तो उसे भी इस पर्सन को हमें ये मेडिसिन नहीं देनी है। लास्ट में तुम्हारे पास एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक एंड टॉक्सिकेशन, ठीक है, आर लॉ, ठीक है, ये तुम्हें क्या कर देना, यूज मत करना। जो पर्सन क्या होगा, एल्कोहल पीता है, ठीक, मान लेते कोई एल्कोहल, सीधे हॉस्पिटल में यदि आप ड्यूटी किए होंगे तो कोई भी बंदा है जो मेडिसिन लड़ भिड़ के आया, यदि पिया रहता तो उसे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो एल्कोहल इंटेक कर रखा तो उससे दिक्कतें हो सकती है। तो ये सब क्या होती है, उससे पर्सन को नहीं देना था। तो यहां तक हमारा किसके बारे में, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।